गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इम्यूनिटी से संबंधित है और क्वेश्चन है कि उपार्जित प्रतिरक्षा जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डील किया था इनेट इम्यूनिटी जिसको हम सहज प्रतिरक्षा या फिर जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। अब इसकी बारी आती है, हम थोड़ा से उसको रिकॉल कर लें कि जन्मजात या इनेट जो प्रतिरक्षा है, इनेट इम्यूनिटी है या फिर सहज प्रतिरक्षा जिसको कहते हैं, उसमें आपने देखा कि डिफरेंट टाइप के 4 बैरियर हैं हमारे बॉडी के अंदर में। उन बैरियर्स को, जैसे अपने पास स्किन है, मतलब ये कि अपने पास फिजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है और सेलुलर बैरियर है, और उसके बाद में अपने पास जो आता है वो होता है साइटोकाइन बैरियर। और अब उसके बाद ये जब बैरियर क्रॉस कर लेता है कोई भी इन्वेडर्स मींस पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड अनदर पैरासाइट विच में बी प्रोटोजोअन्स, एस्केहेलमिन्थीज, नेमाटोहेलमिन्थीज एंड प्लेटीहेलमिन्थीज, तो या अदर आर फंगस, ये अपने पास में जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे शरीर में जाने के बाद डिफरेंट तरह की डिजीज कॉज करते हैं, तो उन्हें हम कैसे सफर करते हैं, उनसे हमारा बॉडी लड़ता कैसे है, इसके विषय में पहला लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि जन्मजात या फिर इनेट इम्यूनिटी क्या है। तो अब आज हम लोग ये देखेंगे कि उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है। इस लेक्चर को देखने से पहले उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस लेक्चर को बिना देखे आप इस लेक्चर को थोड़ा समझना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए सबसे पहले हम चलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। जैसा कि नाम है एक्वायर्ड, मींस इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज आपके पास हो, अंदर आ जा उसके, और आपके लिए विरोधी है, आपके लिए घातक है, उसके अनुरूप या उसके अगेंस्ट जो भी आपके अंदर परिवर्तन होते हैं या जो भी सिस्टम डेवलप होता है, यहां पर कौन सा सिस्टम है, इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा। किसके अगेंस्ट में हो रहा है, पैथोजन के अगेंस्ट में हो रहा। तो इसीलिए इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, इसको हम एडाप्टिव भी कहते हैं, एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। अच्छा, सबसे प्रमुख इसका लक्षण अगर एग्जाम में आ गया तो आपको क्या लिखना है, सबसे मेन पॉइंट कि यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद विकसित होती है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें क्या डालेंगे कि यह प्रतिरक्षा प्रतिजन विशिष्ट होती है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि
जो इनेट इम्यूनिटी है, जिसको हम सहज प्रतिरक्षा कहते हैं, वह एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होती है। वह किसी भी प्रकार का एंटीजन हो, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटोजोअस हो, फंगस हो, सबको रोकने का प्रयास करती है, सबसे लड़ने का प्रयास करती। जैसे उसमें सेलुलर जो बैरियर होता है सीधे लड़ता है, जैसे मैक्रोफाजेस होते हैं, कुछ लिम्फोसाइड होती हैं, डायरेक्ट उनको इनगल्फ करते हैं और डाइजेस्ट करके खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो वहां पर कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। लेकिन यहां जो ये जन्म के बाद विकसित हो रही है, तो ये प्रतिरक्षा जो होती है वो प्रतिजन विशिष्ट होती है। प्रतिजन क्या है? कोई एंटीजन, जैसे किस तरह के एंटीजन है, बैक्टीरिया है तो कौन सा बैक्टीरिया है, उसके लिए, उसकी पहचान के लिए कौन सा चीज या उसको खत्म करने के लिए कौन सा एंटीबॉडी जरूरी है, ये आपके बॉडी के अंदर कितना बेहतरीन कुदरत ने सिस्टम बना रखा है कि ऐसे चीज को पहचानेगी और उन्हें उनके अकॉर्डिंग उन्हें मारने का क्या हथियार है, वो हथियार भी ये शरीर अपने आपके अंदर में जो है, जिसमें ब्लड में वो जो ब्लड है लिम्फ है, मतलब कि लिक्विड में ये हथियार बनते हैं और उन्हीं हथियारों से फिर वार होता है, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई पैरासाइट हो। तो इसीलिए हम इसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। आगे अभी देखेंगे। तो दो, पहला पॉइंट तो डाल दिया आपने, क्या यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद विकसित होती है। दूसरा पॉइंट आपने डाल दिया कि यह प्रतिरक्षा प्रतिजन विशिष्ट होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये देखिए, तो जन्म के बाद विकसित होती है, अर्जित होती है, जो कुछ कहना है इसमें कह सकते हैं आप। अब एक्चुअल इसकी दो क्वालिटी है, दोनों क्वालिटी को आपने दे दिया। अब मूल चीज में आइए। देखिए, अपने पास में मान लीजिए हम लोग यहां पर अपने पास 4 बैरियर थे। चलो, चारों बैरियर को हम एक एक करके बना देते हैं। 1 2 3 4। ये चारों बैरियर को कोई इन्वेडर्स, सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ वायरस। कोई वायरस है जो कि आया यहां पर, फर्स्ट बैरियर को क्रॉस कर गया, फिर सेकेंड बैरियर को भी क्रॉस कर गया, थर्ड बैरियर को भी क्रॉस कर गया और फोर्थ बैरियर को भी ये क्रॉस कर गया। क्रॉस करने के बाद ये सीधे कहां पर आता है बेटा? ये आ गया आपके बॉडी के अंदर। क्या है? आपके बॉडी के अंदर लिक्विड है, और वो लिक्विड किस फॉर्म में हो सकता है? एक तो होगा लिम्फ और दूसरा क्या होगा? ब्लड। ये दोनों लिक्विड आपके यहां प्रेजेंट हैं और ये इसके अंदर प्रवेश कर गया। ठीक है, ये अपना क्या है? उसका ये एंटीजन है जो कि बाहर का है, ये अंदर प्रवेश कर चुका है। अब ये क्या है? अगर ये इसको मारने के लिए अगर आपके बॉडी में सिस्टम डेवलप नहीं होगा तो ये क्या करेगा? आपको बीमारी काज करेगा। ठीक, आपको बीमार करेगा। तो ऐसे में होता क्या है एक्चुअल में, जरा देखते हैं। अब देखिए, हम लोग इसको, ये मान लीजिए अब ये बैरियर को क्रॉस कर चुके, ये चीज आपने देख लिया। तो ठीक यहां से होगा क्या कि इस ब्लड में या फिर लिम्फ में, यहां पर दो ये सेल है अपने पास। कौन सी सेल? एक होती है बी लिम्फोसाइट और दूसरा होती है टी लिम्फोसाइट। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो लिख दें हिंदी में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब इसका शेप एक हम बना लेते हैं।
अपने पास मान लीजिए ये है आपका बी लिम्फोसाइट है। अब ये बी लिम्फोसाइट यहां पर पड़ी है, जैसे ही यहां पर ये एंटीजन यहां के संपर्क में आया, ये एंटीजन, ये है एंटीजन या फिर प्रतिजन, इसको हम कहते हैं हिंदी में प्रतिजन कहते हैं, प्रतिजन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटीजन। ठीक है, अब इससे संपर्क में आ गया तो थोड़ी जानकारी इसको हुई। इसने क्या किया, अब पहला काम तो ये अपने ऊपर चारों तरफ क्या करेगी, एक रिसेप्टर को तैयार करती है। ठीक है, क्या करेगी, एक रिसेप्टर को। तो इसमें दो तरह की सेल होती हैं, बी में दो तरह की सेल बन जाएगी। कौन कौन सी, एक बी सेल जो होगी वो होगी मेमोरी और एक होगी इफेक्टर। ठीक है, इफेक्टर का मतलब हो गया कि यही चीज, यही फिर बाद में जाकर के ये बनेगी। तो होगा क्या एक्चुअल में कि देखिए अपने पास ये जैसे इसके साथ संपर्क हुआ प्रतिजन और बी लिम्फोसाइट जो है, जैसे ही संपर्क होगा तो ये क्या करेगी कि अपने चारों तरफ एक बनाएगी रिसेप्टर, जिससे कि वह रिसेप्टर उसे बताने में, याद कराने में मदद करता है कि अगर नेक्स्ट टाइम उसी तरह का पैथोजन कोई आके अटैक करता है तो इसी के जरिए वो पहचान लेती है कि इस एंटीजन से या इस पैथोजन से हमारी मुठभेड़ हो चुकी है। तो उस दौरान ये पहचानने का काम नहीं करती है, जैसे ही देखती है तुरंत उनके खिलाफ में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। इसी के बेस पर अपने पास में जो वैक्सीनेशन का सिस्टम आया, इसी बेस पर आया है। अभी उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां बेटा जैसे ही ये टच करेगी तो ये क्या करेगा कि अपने पास एक ये एंटीजन इस तरह से बनाएगा। एंटीजन क्या करेगा, इसी के सहारे वो पहचानेगा, इसी के सहारे वो पहचानेगा। और जैसे ही ये पहचान लिया, ये क्या करेगा, इसको हम कहते हैं मेमोरी बी सेल। बी इसको कहेंगे, हाँ मेमोरी दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ड्रा करने का प्रयास करता हूं। तो लेट मी रेज इट। चलिए, तो पहले तो ये देखिए हमने क्या बनाया था कि अपने पास में चारों बैरियर को क्रॉस करने के बाद एंटीजन हमारे जो बॉडी के अंदर फ्लूइड हैं, कौन कौन से फ्लूइड हैं, एक तो भाई लिम्फ है, दूसरा क्या है, ब्लड है। ये लिम्फ में वो आ चुका है, कौन, आपका दुश्मन, मतलब बाउंड्री क्रॉस करके देश के अंदर घुस चुका है, जैसे कसाब घुसा था। तो कसाब को कैसे हमारे सैनिकों ने मारा था ये आपको बाखूबी याद है। और हिंदुस्तान की ताकत को अभी पूरी तरह से लोग पहचानते नहीं है, इसलिए हिम्मत करते हैं अंदर घुसाने की। और जैसे ही घुसते हैं, चाहे अक्षरधाम हो चाहे वो मुंबई में हो, हर जगह ये मुंह की खाए हैं। उसके बाद भी ठीक उसी तरह से ये जो बैक्टीरिया, वायरस और तमाम तरह के पैरासाइट है, मुंह की खाते हैं हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम से, उसके बाद भी बार बार आपके ऊपर अटैक करते रहते हैं। तो चलिए, अब अपने पास में जैसे ही यहां पर जो बी सेल है ये संपर्क में आया, तो यहां पर बी सेल दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मेमोरी और एक होती है इफेक्टर।
तो यहां देखिए क्या होगा कि पहला चीज तो ये बनाएगा चारों तरफ अपने इस तरह से, इस तरह से क्या बना लेता है, यह भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है। कौन? ये जो रिसेप्टर्स हैं, इसी रिसेप्टर के जरिए इस महानुभाव को, ये जो पैथोजन घुसे हैं अंदर भविष्य में पहचानने के लिए, ये बन गया। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जैसे ही आकर के ये यहां टच करेंगे तो तुरंत ये क्या बनाना शुरू करेगा, ये बनाएगा एंटीबॉडी, जिसको, जो कि प्रोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन है। तो हम लिख सकते हैं कि एक प्रकार का प्रोटीन बनाता है। ठीक है, एक प्रकार की प्रोटीन बनाएगा जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी बोलते हैं। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं हम? प्रतिरक्षी कहते हैं। प्रतिरक्षी कैसा होता है इसका अभी अध्ययन हम लोग कर लेंगे। एक्चुअली अब एग्जाम्पल में प्रतिरक्षी में जैसे अपने पास में क्या है, आईजी इम्यूनोग्लोबिन, आई यहां से करते हैं, AIGM, IgE, IgG, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में इतना दिया हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर अभी मैं बोल दूंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये क्या है? मेमोरी है, मेमोरी सेल, और ये क्या है? इफेक्टर सेल है। कौन सी? बी सेल। कौन सी सेल है? बी सेल है। ये बी मेमोरी सेल, बी इफेक्टर सेल। लेकिन एक बात जान लीजिए कि ये अपने आप में अकेले इसको यहां पर लिख दीजिए एंटीजन, एंटीजन जिसको हम कहते हैं प्रतिजन। प्रतिजन ये क्या है? आपका बी सेल है। क्या है? बी सेल। इसको हम बी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। ध्यान रहे, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये दो प्रकार की बनती है, एक मेमोरी सेल, एक इफेक्टर सेल। अब अपने पास में वहीं पर ब्लड में या फिर लिम्फ में, लिम्फ अपने पास में लिम्फॉइड, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं और प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो प्राइमरी सेकेंडरी इसकी चर्चा हम लोग दूसरे टॉपिक में करें, दूसरे लेक्चर में करेंगे। अभी यहां जो हमको देखना है, समझना है, जितना बोल रहा हूं बस इतना आप ये कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहां पर जो टी सेल है, टी सेल एक्चुअल में ये अकेले एंटीबॉडी तैयार नहीं कर सकता। पहचान लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये तब तक नहीं करेगा जब तक ये यहां पर देखिए मुख्य रूप से ये दो प्रकार की सेल, टी सेल जिसको हम टी लिम्फोसाइट कहते हैं, तो ये दो प्रकार की मुख्य रूप से होती है। एक होती है हेल्पर, हेल्पर टी सेल, और दूसरी होती है किलर टी सेल। ठीक है,
और भी होती है सप्रेसर, ये इसकी अभी चर्चा करने की आपको जरूरत नहीं है, ये हायर लेवल पर बहुत जरूरत पड़ेगी। आपको यहां केवल इतना जानना है कि टी सेल जो है ये दो प्रकार की होती है और मेमोरी सेल इसमें भी होती है, ठीक है, लेकिन यहां जिसकी जरूरत है मेन उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो हेल्पर सेल है, ये हेल्पर सेल ये मदद करती है, ये मदद करती है किसकी? बी सेल की। जब तक बी सेल की मदद टी सेल नहीं करेगी तब तक बी सेल प्रोटीन जो बनाती है, जो कि एक सेना के रूप में काम करती है, वह सेना आए हुए एंटीजन के खिलाफ में, दुश्मन के खिलाफ लड़ती है और उन्हें समाप्त करती है, जिसे हम प्रतिरक्षी भी कहते हैं। और एग्जाम्पल में अपने पास आईजीए है, आईजीएम है, आईजीई है, आईजीजी है, ये डिफरेंट टाइप के अपने पास में क्या दिए हुए हैं? एंटीबॉडी है जो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं। अब देखिए यहां दो चीजें होती हैं। पहला चीज तो जैसे पहली बार जब ये फर्स्ट टाइम कोई नया एंटीजन आपके बॉडी में चारों बैरियर को क्रॉस कर लिया, क्रॉस करने के बाद में आपके बॉडी के लिक्विड में वो पहुंच गया। अब लिक्विड इन द सेंस वो लिम्फ भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, राइट। अब वो पहुंच गया, वहां पर पहुंचने के बाद तो जो अपने पास लसिकाणु हैं, कौन से लसिकाणु? बी लसिकाणु और टी लसिकाणु, जिसको हम बी लिम्फोसाइट, या हिंदी लिख देता हूं मैं इसको, बी लिम्फोसाइट लिख सकते हैं, बी लिम्फोसाइट, या फिर इसको हम सही माने में हिंदी जो होगी इसकी होगी बी लसिकाणु होगा, लसिकाणु, ठीक है। अब आप एनसीईआरटी से मिलान कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा। और यहां टी वाले को क्या कहेंगे बेटा? इसको कहेंगे टी लसिकाणु। तो जब पहली बार कोई इन्वेडर्स या कोई पैथोजन इंटर करता है तो उसमें अपने सेल में जो बी लिम्फोसाइट होती हैं उनके पास कोई मेमोरी नहीं होती है। तो होता क्या है कि जैसे ये गए इंटरेक्ट किए तो थोड़ा वहां पर उनके खिलाफ दुश्मन तो तैयार करेगी, बी लिम्फोसाइट उनके खिलाफ दुश्मन तो तैयार करेगी, लेकिन पहली बार पहचानने में थोड़ा सा लेट होता है। पहली बार तत्काल उसके खिलाफ में एंटीबॉडी कौन सा चाहिए इसको वो समझ नहीं पाता है। तो प्रथम अनुक्रिया जो होती है, फर्स्ट रिस्पांस जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है, वो थोड़ा स्लो होता है। और जैसे ही दूसरी बार ये एंटीजन पुनः अटैक करता है तो उस दौरान इनका जो रिसेप्टर्स है उस बी लिम्फोसाइट पर प्रेजेंट है, जैसे ही देखेगा इनको अंदर तुरंत पहचानेगा, और पहचान जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुरंत क्या करेगा? उनके खिलाफ तत्काल जो है एंटीबॉडी बड़ी मात्रा में बनाना शुरू करेगा और उनको समाप्त कर देगा। तो ठीक, तो ये दो प्रोसेस से गुजरते हैं। पहली तो प्राथमिक अनुक्रिया, फिर होता है द्वितीयक अनुक्रिया, तृतीय तीसरी बार आएगा और तेजी के साथ होगा। तो प्राथमिक और द्वितीयक, तो प्राथमिक अनुक्रिया में क्या होगा? थोड़ा धीमा रिस्पांस होगा। द्वितीयक अनुक्रिया में क्या होगा? बहुत तेजी के साथ में अटैक करेगा, बहुत तेजी के साथ में ह्यूज अमाउंट एंटीबॉडी बनाएगा और उनको समाप्त कर देगा। ये आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल आपको इससे अधिक देना नहीं है। अगर अलग से लिखा हुआ आ गया, ये लिखने के लिए आ गया, ठीक। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं कि बी लसिकाणु जैसे ही हमारे शरीर के अंदर तरल पदार्थ, तरल में जब प्रतिजन प्रवेश करते हैं तो उसके साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो उनको पहचानने के लिए उसके ऊपर रिसेप्टर बन जाते हैं, और जैसे ही वो उससे टच करता है तो उसके खिलाफ में टी लिम्फोसाइट की सहायता से या मदद से क्या बनाता है?
एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बनाता है, जो कि IgA, IgM, IgE है। ठीक है, जो प्रतिजन को नष्ट कर देता है। तो ये है उपार्जित प्रतिरक्षा। अब इसमें एक चीज कभी कभी पूछ देता है कि आपके पास में जो ये एंटीबॉडी है, इनके विषय में थोड़ा से कभी टिप्पणी पूछा है, एक आध दो बार पूछा है, तो इसका चर्चा करना जरूरी है। तो यहां आप लिख सकते हैं, ये मदद करता है या हेल्प करता है। क्या करने में हेल्प करता है भाई? ये हेल्प करता है बी सेल का, काहे लिए? ये एंटीबॉडी बनाने के लिए। किलर सेल क्या करता है? किलर सेल ये डायरेक्ट खत्म करता है, इसीलिए ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का बेस है। ये टी सेल, और आपको बताया था कि जो सेलुलर बैरियर है उसमें बताया था हमने कि लिम्फोसाइट्स होते हैं और मैक्रोफाजेज होते हैं जो डायरेक्टली इनगल्फ करते हैं और एंजाइम सिक्रीट करने के बाद करके उनको डाइजेस्ट करके वहीं खत्म कर देते हैं। तो वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। और ये जो है ये क्या है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है। ठीक है, क्योंकि ये तरल पदार्थ जो बॉडी के अंदर है, चाहे वो लसिका हो चाहे वो रुधिर हो, उसके अंदर ये सेल्स पाई जा रही हैं यहां पर। तो ये क्या कर रही हैं? जैसे ही कोई दुश्मन शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, उसे समाप्त करके आपकी बॉडी की सुरक्षा कर रही हैं। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। आइए, तो देखिए, अब हमने कहा कि जब फर्स्ट टाइम अटैक होगा तो उस समय उसके मेमोरी में नहीं रहता है। जब फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन अटैक करता है तो उसके मेमोरी में वह एंटीजन नहीं होता है। अब उसको अपने मेमोरी में बनाए रखने के लिए तत्काल उसके खिलाफ जो है, एक उसको पहचानने के लिए एक उसके चारों तरफ, किसके? बी लिम्फोसाइट के चारों तरफ बन जाता है रिसेप्टर्स, जो कि प्रोटीनेशियस होता है। अब उसी रिसेप्टर से क्या करता है? फ्यूचर में अगर वो एंटीजन आता है तो उसे उसको पहचान लेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो प्रतिजन है वो स्मृति आधारित है। तो यहां डाल सकते हैं, ये क्या है? ये प्रतिरक्षा स्मृति आधारित है। क्या है? स्मृति आधारित प्रतिरक्षा है। ये जरूर डाल दीजिएगा, ये तीनों पॉइंट अगर इतना आपने डाल दिया तो ये बहुत मतलब का चीज है। ठीक, देखिए, इसी के जो फर्स्ट टाइम अटैक करता है पैथोजन, तो उस समय मेमोरी में रहता नहीं है। फिर बाद में जैसे ही वो पैथोजन दोबारा अटैक करता है तो उस समय बॉडी के अंदर जो बी सेल है उसके पास रिसेप्टर मौजूद हैं। अब उन्हें वो आसानी से पहचान सकता है और उनके मारने के लिए हथियार कौन सा बनाना है उसे पता है, तत्काल वो हथियार बना के उनको खत्म कर देता है। इसी आधार पर जो अपने पास वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चली, इम्यूनाइजेशन की प्रक्रिया चली, इसी बेस पर शुरू हुई है। वैक्सीनेशन में क्या करते हैं हम लोग? टीकाकरण में क्या होता है कि जो संबंधित प्रतिजन है, या तो उसको डेड करके, या तो फिर उसका कमजोर पार्ट लेकर, वीकेंड, उसको लेके क्या करते हैं, दो या पहला डोज, दूसरा डोज, तीसरा डोज, इस तरह से करके व्यक्ति को लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं? क्योंकि वह जो कमजोर एंटीजन है वो जाके बी सेल से इंटरेक्ट करता है, तो बी सेल क्या करता है? उसको पहचान लेता है। जब पहचान लेता है बी सेल अपने बॉडी के अंदर में, तो उसके खिलाफ में उसको पहचानने के लिए रिसेप्टर तैयार कर लेता है।
और जैसे ही रियल में वह एंटीजन, वह पैथोजन एंट्री करता है, तो तुरंत हमारा बॉडी क्या करता है, उसके खिलाफ में तत्काल में एंटीबॉडी बनाता है, उन्हें खत्म कर देता है। जैसे आपने सुना होगा पोलियो का टीकाकरण, सुना था? तो पोलियो के टीकाकरण में क्या था, तो पोलियो वायरस जो फैलाने वाला था वो एंटीजन का डेड पार्ट आपको बार बार इंजेक्ट किया जाता, 2 या 3 बार जब भी लगता था। पोलियो मुक्त भारत हो चुका है आज के डेट में, उस समय लगाया जाता था, जिससे कि आज के डेट में आपके बॉडी के अंदर में उस पोलियो वायरस को मारने के लिए सेना बन जाती है, इमीडिएटली बन जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा आपका बी सेल जो है उसको पहचान चुका है। ठीक है, तो इसी बेस पर टीकाकरण आधारित है। अब उसमें एक चीज और आती है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, जो अभी मैंने बताया टीकाकरण, कि आपके बॉडी में एंटीजन प्रवेश कराया जाता है, बार बार एक से लेकर 3 बार तक 3 डोज लगभग लगते हैं, और उस 3 डोज में बॉडी का जो सिस्टम आपका बी लिम्फोसाइट्स है उनको पहचान लेता है, और जैसे ही उस तरह का कोई एंटीजन पैथोजन अटैक करता है तो उनके खिलाफ तुरंत एंटीबॉडी बना के वो उन्हें समाप्त करता है। ये हो गई सक्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय में क्या होती है, कभी कभी स्थिति ये आ जाती है कि अपने बॉडी के अंदर में अब वो तत्काल हमको इलाज चाहिए, तो उस समय हम एंटीजन न डाल करके डायरेक्ट एंटीबॉडी डालते हैं, किसके लिए, उस पैथोजन को मारने के लिए। तो ऐसे केस में उसको हम कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इम्यूनाइजेशन, वो जो इम्यूनाइजेशन वो निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है। जैसे टिटनस की बात आ गई, अब टिटनस किसी को होने के बाद है तो वहां पर हम लोग उसका एंटीजन नहीं देंगे, बल्कि उसको मारने वाला एंटीबॉडी देते हैं, वहां तत्काल जरूरत है, तो वो आपकी निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आ जाता है। ठीक, तो अब आते हैं अपने पास, हमने बात किया प्रतिरक्षी, कभी कभी ये पूछ दिया प्रतिरक्षी क्या है, तो प्रतिरक्षी देखिए, प्रतिरक्षी या फिर इसको हम एंटीबॉडी कहते हैं, इसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। अब ये है क्या, एक्चुअल में ये 4 पॉलीपेप्टाइड से, ये प्रोटीन है, एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ठीक, अब ये प्रोटीन हर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होगा, ये नहीं कि एक ही एंटीबॉडी सभी पैथोजन को मारेगी, नहीं। ठीक, तो ये क्या होंगी, एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसमें, यहां लिख सकते हैं कि जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, ये इसी का पार्ट है, इसलिए इसको मैं दे रहा हूं यहां पर, वरना अलग टॉपिक बनाता, तो अलग में भी है तो यहीं पर दे रहा हूं, ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो लिख दे आप। तो श्रृंखला होती है जिसमें 2 लंबी तथा भारी और 2 छोटी तथा हल्की लाइट जिसमें 2 लंबी तथा भारी और 2 छोटी तथा हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। ठीक है, तो इसी कारण इसका प्रदर्शन, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, H2
L2, इस तरह से इसको हम प्रदर्शित करते हैं बेटा। हैवी 2 और लाइट 2। अब देखिए इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे रेस करके बताऊं। चलिए, इसका निर्माण कौन करता है? बी लिम्फोसाइट, बी लसिकाणु निर्माण करता है। किसकी सहायता से? टी लिम्फोसाइट की सहायता से। तो चलिए, तो यहां दे सकते हैं इसका निर्माण। अब जरा इसे देखें, संरचना देखिए, ये कुछ इस तरह की संरचना होती है। ये अब यहां क्या होता है कि इसमें वेरिएबल पार्ट होते हैं, नॉन वेरिएबल पार्ट होते हैं। तो इसको चाहे तो आप ऐसे, ये यहां अटैकिंग मोड होता है, ये ठीक है। इस तरह कंडीशन होती है, और ये सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा इस तरह से क्या होते हैं? अटैच होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अभी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, उसका फिगर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां भी जो है ये इस तरह से इस तरह से ये जुटा होता। तो ये कुछ वाई के आकार की इसकी संरचना होती है। किसकी? ये प्रतिरक्षी की। इसका निर्माण कौन करता है? बी लिम्फोसाइट करता है। तो नोट कर सकते हैं यहां पर कि इसका निर्माण बी लसिकाणु करता है, जिसकी मदद टी लसिकाणु करता है। टी लसिकाणु करता है। ये चीज नोट कर लीजिए, ये जरूरी है, ठीक है। तो पूरा उपार्जित प्रतिरक्षा में आपको इतना देना था, इतना पॉइंट छोड़िएगा नहीं, आपको एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसी के साथ में आपने समय दिया, तो बेटा ये थोड़ा से 1 मिनट रुक जाइए, सॉरी फॉर दैट। ये चीजें जो है थोड़ा मैंने इसमें मिस्टेक कर दिया, इसके लिए हल्का मिस्टेक था, ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मिस्टेक होता है, मिस्टेक होता है, राइट। तो ये ठीक है, यहां से ये जुड़े होते हैं। बाकी अभी इसमें इसकी डिटेल आपकी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, केवल आपको इतने दे देना है, ये प्रतिरक्षी, इनकी संरचना वाई के आकार की होती है। और उसके बाद में आईजीई, आईजीएम, आईजीजी, आईजीडी भी है, लेकिन अपने पास में जो एनसीईआरटी में दिया है आईजीए दिया है, आईजीई दिया है, आईजीएम दिया है, आईजीजी दिया है। तो इतने ही विषय में आपको चर्चा करनी है, क्योंकि आपको वहां पर कोई रिसर्च नहीं करना है, बल्कि नंबर लेना है, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ में आपने मेरे साथ आप बने रहे, मेरे वीडियो को देखे, इसके लिए कोट से धन्यवाद। और आपका दिन शुभ हो, और पढ़ाई करते रहिए, ये जरूरी है। जो भी 2-3 महीना या 2 महीना बचा हुआ है, इसमें पढ़ लीजिए, ताकि आपके फ्यूचर पर किसी प्रकार की दाग न लग सके, और परीक्षा के दिन आप खुशियों से भरे हुए चेहरे को लेकर के मुस्कुराते हुए, पेपर को लहराते हुए बाहर निकले। इसी के साथ आपको धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।